जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास पर। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 द बोर्ड एग्ज़ाम 2025। अगर आप कक्षा 12 में हैं और आप 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो रस है, रस आपको तैयार करके जाना। अब रस कई प्रकार के आपके होते हैं। देखिए कक्षा 12, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, मतलब आप चाहे आर्ट साइंस हो, चाहे आप साइंस के मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये सब पढ़ते हो, या आप इतिहास भूगोल नागरिक अर्थशास्त्र पढ़ते हो, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और सामान्य हिंदी उनके लिए है जो साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। साहित्यिक हिंदी उनके लिए है जो क्या पढ़ते हैं, आर्ट साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र। अब 2025 में रस जरूर तैयार कर लें। आपको यह तैयार करके ही जाना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर प्राप्त करें और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बने। 95% रिजल्ट आपका बने जब आप पढ़ेंगे तभी। आपका प्रश्न है, हास्य रस का अस्थायी भाव बताते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी हास्य रस के बारे में आप जो भी जानते हैं सभी को आपको लिखना है और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए अब मैं आपके प्रश्न को और उत्तर को बताता हूँ स्पष्टीकरण उदाहरण के साथ, तो बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रश्न। अब आपको यह प्रश्न तैयार करके ही जाना है। आपका प्रश्न क्या पूछा है, हास्य रस का अस्थायी भाव बताते हुए, इसका अस्थायी भाव भी बताना है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उदाहरण करना है उसके बाद व्याख्या। उदाहरण जब देंगे तो उदाहरण के साथ आपको या तो उदाहरण भी लिख सकते हो, उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण लिखना होता है क्लास 12 में। अगर आपको उदाहरण सही दे मतलब जो आपका स्पष्टीकरण है अगर आपको याद नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सभी चीज़ को बताऊंगा। अगर स्पष्टीकरण लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी मिलेगा। तो यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा और 2025 बोर्ड एग्जाम में गारंटी है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए मैं ज़्यादातर यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ, आप अदर बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी आप में चलता है, यह रस आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं चाहे किसी भी बोर्ड से हैं। तो चलिए, प्रश्न तो आपका हो गया। अब आपका उत्तर है। उत्तर जब आप लिखेंगे हास्य रस तो ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे ऐसे, उसके बाद 2 बार इसको ऐसे करेंगे पेन से तो अच्छा लगेगा। जब किसी पदार्थ या व्यक्तियों की आकृति, कोई भी पदार्थ हो, किसी व्यक्ति का आकृति हो, कैसा दिखाई दे रहा है कैसा नहीं, वेशभूषा वह कैसा बना हुआ है, अनोखी बातें मतलब कुछ कॉमेडी टाइप की बातें बोलता हो, चेष्टाओं उसकी जो मन की मनोदशा है कुछ बोल देता है कॉमेडी टाइप का, चेष्टाएँ आदि से, इन सभी से मन में जो आनंद उत्पन्न होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। आनंद मतलब खुशी उत्पन्न होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव हास होता है। इसका अस्थायी भाव पूछेगा तो क्या लिखना है, हास होता है। अब मैं आपको एक बार समझा दूं फिर चलता हूं उदाहरण और स्पष्टीकरण की तरफ। यानी कोई भी व्यक्ति हो या पदार्थ हो, उस चीज़ का, अब कोई पदार्थ हो जैसे मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई पेड़ पौधा है तो बहुत अजीब ढंग का कोई होता है तो उसको आप देखकर हंसने लगते हैं। कोई पंखा हो, कोई कुर्सी हो, टेबल हो, अनोखी तरह के मतलब एक कॉमेडी तरह का देखने में लगे तो उसको आप देखकर हंसने लगते हैं। तो यह आपका क्या है, जब हंसेंगे तो आपके मन में एक खुशी का भाव उत्पन्न होगा, उसी खुशी के भाव उत्पन्न को ही हास्य रस कहते हैं। अब कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, नाचने के लिए वो लुग्गा पहन लेते हैं तो वो भी क्या है, आप उनको देखते हैं तो आपको हँसी छूटता है, तो वही क्या है, हास्य रस है। तो उनको जब आप देखेंगे कोई कॉमेडी टाइप का बात बोल दिया तो आप देखेंगे तो आपके मन में एक तरह का क्या होगा, खुशी होगा, आनंद होगा और आप हँस देंगे वहाँ पर। तो जब किसी भी भाव से किसी भी व्यक्ति को देखकर, आकृति बनावट कुछ भी, अगर किसी भी चीज़ को देखकर हँसी आ जाता है, खुशी आ जाता है आपके मन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक, इसी को हम हास्य रस कहते हैं। अब रस किसे कहते हैं, तो रस कई प्रकार के होते हैं। रस होता क्या है, रस एक चीज़ ऐसा होता है कि जो जिस तरह के हमारे मन में भाव आते हैं उसी को हम रस कहते हैं। यानी कई तरह के भाव आते हैं और कई तरह के रस का नाम लिया जाता है उसके साथ। तो जो मन के भाव होते हैं उसी को जान लीजिए कि क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। जो मन में किसी भी तरह का भाव आ जाए वह रस होता है। ठीक, अब चलिए अब आपको आगे मैं बताता हूँ क्या, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो ये रहा आपका उदाहरण और स्पष्टीकरण। उदाहरण क्या है, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। कोई व्यक्ति है, हाथी जैसा देह है मतलब देखने में बहुत मोटा लग रहा है हाथी जैसा, गेंडे जैसी चाल, उसका चाल बहुत खराब हो, बहुत अजीब ढंग का चाल करता हो, व्यवहार करता है।
तरबूजे सी खोप तरबूज के जैसा खोपड़ी, खरबूज के जैसा उसका गाल हो, बहुत मोटा हो, तो आपको देखकर हँसी आ जाता है। आप हँस देते हैं कि यार देखने में कितना अजीब लग रहा है, हँस देते हैं। जब हँस दिए तो आपके मन में भाव उत्पन्न आया खुशी का, उसी को हास्यरस कहते हैं। तो ये रहा उदाहरण। अब स्पष्टीकरण इसमें पहला नंबर लिखना है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के अंतर्गत आपको लिखना है, अस्थाई भाव हाँस होता है। दूसरा है विभाव। विभाव के अंतर्गत का आपको लिखना आलंबन। आलंबन क्या है? बनावटी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अपना दशा ऐसा बनाया है, कॉमेडी टाइप का, हँसी टाइप का। अब जो आपका विभाव है, विभाव के अंतर्गत का हो गया। अब विभाव के अंतर्गत खा आता है उद्दीपन। उद्दीपन का विचित्र वेशभूषा आदि, मतलब चेष्टाएं आदि। जो भी भाव वह बनाया है, जो भी तरह की अपने शरीर को बनाया है या दिखाया है कि हम इस तरह से कॉमेडी कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को हमको देखकर हँसी आ जा रहा है, तो वही क्या होता है, वही उद्दीपन आपका है। फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? हँसना। जो भी हँस रहा है उसी को अनुभाव कहते हैं। चौथा आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। हर्ष, चपलता आदि। हर्ष यानी कोई भी भाव उत्पन्न हो जाता है देखकर, तो भाव को ही उत्पन्न होने को ही हर्ष यानी चपलता, हर्ष, चपलता जो भी होता है उसको आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझे होंगे। अभी मैं आपको आगे भी बताऊँगा कुछ और अच्छी बातें। तो यह आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, महामैराथन क्लास चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी प्रश्न चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान शब्दों में समझाकर आपको बता दूँगा। तो ये रहा। अब आपका 2025 में यह ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसको तैयार करके जाइएगा। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी और रस के साथ या किसी और वीडियो के साथ जो आप कमेंट करेंगे उसके साथ मैं मिलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।